Hello students, topic for today's class is reproduction in plants, and in its first part you will get to learn about modes of reproduction and sexual reproduction. Reproduction is the biological process of all organisms giving rise to new organisms similar to themselves. रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, मतलब दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस विच आर सिमिलर टू देमसेल्व्स, मतलब वो उनकी तरह ही दिखते हैं, उनके ही यंग वंस को बर्थ देते हैं, उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन. एंड reproduction is the characteristic of all living organisms to maintain their population. और उनकी living organisms की population को maintain करने की एक characteristics है reproduction. Modes of reproduction. अब reproduction के देख लेते हैं कि modes कौन कौन से होते हैं. Plants follow two modes of reproduction. क्योंकि हम reproduction in plants पढ़ रहे हैं तो plants में दो तरह के modes होते हैं for reproduction. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहला कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स विदाउट सीड्स. अब इसमें इस टाइप की रिप्रोडक्शन में क्या होगा? न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा बाय प्लांट्स बट विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स या विदाउट सीड्स, जिसमें सीड्स नहीं होंगे. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पोटैटो का, ठीक है. तो इसमें हो क्या रहा है? जैसे देखा होगा आपने, पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको कहा क्या कहा जाता है? आईज ऑफ पोटैटो. एंड उसके ऊपर रूट्स भी देखी होगी आपने, उसको कहा जाता है रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. इस तरह के जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये एग्जाम्पल जो दे रखा है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल. इसमें सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती टू मेक न्यू प्लांट. नेक्स्ट इज जो कि सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप्स फ्रॉम सीड्स. और इसमें जो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहां से होते हैं? सीड्स में से. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, तो सीड्स होती कहां पर है? फ्लावर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, या प्लांट का वो पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा होता है? फ्लावर का पार्ट होता है. और वहीं पे क्या बनता है? सीड बनता है, और फिर सीड से नया प्लांट ग्रो होता है. तो ये दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल विच इज कंप्लीटेड थ्रू सीड्स. द बॉडी ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. प्लांट्स की जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है. दो पार्ट से जो रिप्रोडक्शन है वो होता है. फर्स्ट इज वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो देख लेते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व रूट, स्टेम, बर्ड्स एंड लीव्स एंड ऑल अदर पार्ट एक्सेप्ट फ्लावर. फ्लावर को छोड़ के जो भी पार्ट्स है प्लांट्स के वो किस में आते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं प्लांट के. सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इन्वॉल्व द फ्लावर, जिसमें सिर्फ क्या आता है? फ्लावर्स आते हैं. Sexual reproduction takes place through flowers. Flowers have either both male and female parts in the same flower or male or female part in the separate flower. अब फ्लावर जो है उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही होगा एक ही फ्लावर में, या फिर एक फ्लावर में मेल पार्ट होगा और दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस क्लास का मेन टॉपिक क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जैसा कि मैंने बता दिया आपको ये बात. द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन. और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको क्या कहा जाता है? स्टेमन कहा जाता है. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है पिस्टिल. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड द फिलामेंट. अब ये स्टेमन जो है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? एंथर एंड फिलामेंट. एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स एंड डज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स.
और एंथर में क्या होते हैं? एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। और इसी की वजह से ही क्या होता है, जो पूरा प्रोसेस जो होता है रिप्रोडक्शन का, वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और पिस्टिल में क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसा कि दे रखा है आपको पेटल, स्टेमन। ये स्टेमन जो है यहाँ पर होता है पोलन ग्रेन्स, और ये पिस्टिल है, इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एज एग्स। और फीमेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है? एग कहा जाता है, विच इज प्रोड्यूस इन द ओव्यूल्स ऑफ द ओवरी। और ओवरी कहाँ था? जैसा कि मैंने बताया, पिस्टिल में होता है ओवरी, और उसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स, उसमें ये एग प्रोड्यूस होते हैं। जाइगोट इज द वन सेल्ड स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उनसे एक सेल बनता है, ठीक है, उसको कहा जाता है जाइगोट। ये वन सेल स्टेज होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको कहा जाता है जाइगोट। व्हेन अ फ्लावर कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर में दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है तो उसको क्या कहा जाएगा? उस फ्लावर को कहा जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे एग्जांपल दे रखा है मस्टर्ड एंड रोज। ये कैसे फ्लावर होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हेन ए फ्लावर कंटेन्स आइदर मेल और फीमेल गैमेट इट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब किसी फ्लावर में या तो सिर्फ मेल गैमेट होगा या सिर्फ फीमेल गैमेट होगा तो उसको कहा जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल दे रखे कॉर्न एंड क्यूकम्बर। पॉलिनेशन। अब रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है pollination. The process of transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. जैसा कि मैंने बताया था, एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब उन पोलन को ट्रांसफर करने का एंथर से स्टिग्मा पर, उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा बाय एजेंट्स लाइक एयर और वाटर्स। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर कैसे होते हैं? कुछ एजेंट्स के थ्रू, जैसे एयर है या फिर वाटर है, और इंसेक्ट के थ्रू भी पॉलिनेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। इफ द पोलन आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा कौन सा पार्ट है? ये वाला, और आपको ये पता ही है जो एंथर वाला पार्ट है उसके ऊपर पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो मतलब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है पोलन ग्रेन, तो उसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इफ द पोलन ग्रेन्स or the pollens are transferred to the different flowers of the same plant or flower of the different plant of the same kind, it is called cross pollination. या तो वो एक ही प्लांट के दो फ्लावर है, मतलब एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, या फिर एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, लेकिन दोनों सेम काइंड के होने चाहिए। अगर इस तरीके का ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का तो उसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ पोलन, द मेल गैमेट एंड एग, द फीमेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं। मतलब तो मेल गैमेट कौन सा होता है? पोलन, और फीमेल गैमेट कौन सा होता है? एग। ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ही जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस होता है। जाइगोट इज वन सेल्ड स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल विच डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो।
जाइगोट क्या है? वन सेल स्टेज है, जैसा कि मैंने बता चुका हूं आपको, विच डिवाइड्स टू फॉर्म, और इसके डिवाइड होने पे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा? फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट और एम्ब्रियो क्रिएट होने के बाद क्या होगा? फ्रूट और सीड फॉर्मेशन होगा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो द पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ एक्सेप्ट द ओवरी। जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? जो फ्लावर वाला पार्ट है वो तो क्या हो जाता है? गिर जाता है, एक्सेप्ट ओवरी वाला पार्ट वही रहता है। ओवरी रिपन्स इनटू फ्रूट्स, और ओवरी फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिपन होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड सीड्स कंटेन एम्ब्रियो, और ओव्यूल्स जो है वो किस में डेवलप हो जाता है? किस में कन्वर्ट होता है? इनटू सीड्स, और सीड्स में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। आफ्टर फॉर्मेशन डिफरेंट फ्रूट शोज डिफरेंट फीचर्स, और फॉर्मेशन के बाद जो है फ्रूट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स शो करते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स शोज डिफरेंट फीचर्स। एग्जाम्पल दे रखा है, मैंगोज एंड एप्पल आर फ्लैशी जूसी फ्रूट्स वेयर एज आलमंड्स एंड वॉलनट्स आर हार्ड फ्रूट्स। ठीक है, इस तरह के जो फीचर्स है वो शो करता है। जैसे मैंगोज और एप्पल क्या शो करते हैं? फ्लैशी एंड जूसी फ्रूट्स होते हैं ये, और आलमंड्स और वॉलनट कैसे होते हैं? हार्ड फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल। Seed of a plant get dispersed to different places and form different plants at different places. Dispersed या dispersal मतलब स्प्रेड होना, तितर बितर होना, उसको कहा जाता है डिस्पर्सल। तो सीड्स क्या करते हैं? प्लांट्स के डिस्पर्स होते हैं टू डिफरेंट प्लेस, और फिर जैसे ही वो डिस्पर्स होते हैं तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है? वहां पर प्रोड्यूस क्या होता है? एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, जहाँ पे भी वो सीड्स जाते हैं। Seeds are dispersed by water, winds and animals. किन के थ्रू होते हैं dispersed? By water, wind and animals. Wind blow of the wing sheets of drumsticks, light seeds of grasses, hairy seeds of oaks and hairy fruit of sunflower. ठीक है, तो एयर जो है या फिर विंड जो है वो किन किन सीड्स को डिस्पर्स करती है? उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ड्रम स्टिक्स है, ग्रासेस है, ओक है, या फिर सनफ्लावर। कोकोनट सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, और कोकोनट की जो सीड होती है वो किसके थ्रू डिस्पर्स होती है? बाय वाटर, एज द सीड्स डेवलप द कैपेसिटी टू फ्लोट इन द प्रेजेंस ऑफ स्पंज लाइक और फाइब्रस आउटर कोट। कोकोनट की सीड क्या होती है? उनमें फ्लोट करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए वो क्या करती है? वाटर के साथ फ्लोट करके डिस्पर्स होती है, और जहां पे भी वो स्टॉप होती है वहां पर नया प्लांट जो है प्रोड्यूस होता है। Xanthium seeds are spiny with hooks and get attached to the bodies of animals and thus dispersed by animals. और xanthium, जैसे ये आपने देखा होगा, xanthium seeds जो होती है वो किसके थ्रू डिस्पर्स होती है? by animals, क्योंकि उनकी बॉडी पे चिपक जाती है और फिर जहां पे भी गिरती है वहां नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। Castor and balsam seeds disperse far when the fruit disperse burst with sudden jerk. और कैस्टर और बाल्सम की जो सीड्स है ये डिस्पर्स कैसे होती है? जैसे ही इनका फ्रूट होता है वो क्या होता है? एकदम से बर्स्ट होता है, और फिर जो इनकी जो सीड्स निकलती है वो दूर दूर जाकर गिरती है, और फिर जहां पे गिरती है वहां प्लांट जो है प्रोड्यूस होता है। तो एडवांटेजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं सीड डिस्पर्सल की। सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट इज ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। इससे क्या होता है? कंपटीशन जो है प्लांट के बीच में वो प्रिवेंट होता है। प्लांट कैन एक्वायर न्यू हैबिटेट बाय सीड डिस्पर्सल एंड डिस्ट्रीब्यूट वाइडली। और प्लांट का क्या है? न्यू हैबिटेट मतलब न्यू उनको प्लेस मिल जाती है टू ग्रो, और साथ ही साथ वो दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, दूर तक फैल जाते हैं। सीड डिस्पर्सल की वजह से उनकी जो है एक तरह के जो प्लांट है वो दूर दूर तक फैल जाते हैं।